अब हम इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम नंबर 6 है। इसमें वी हैव टू फाइंड अ फार्मूला फॉर ईच फंक्शन ग्राफ्ड इन गिवन फिगर्स। यानी हमें फिगर में दो डिफरेंट स्लोप की लाइंस गिवन है, इन दोनों के पॉइंट्स हमें पता है, और इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके हमें इक्वेशन या फार्मूला की टर्म में जो है हमें डिफाइन करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि टू पॉइंट्स हमें गिवन है, एक्स और वाई। यहाँ पर एक्स टू है तो वाई ज़ीरो है, और यहाँ पर एक्स ज़ीरो है, वाई की वैल्यू टू है। तो हमें एक्स वन एक्स टू और वाई वन और वाई टू इस लाइन के पता हैं, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन यूज़ करके स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन को अप्लाई करेंगे। तो पहले वाले की हम जो इक्वेशन है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि अगर हम ये इक्वेशन हमने किस तरह से ड्राइव करी है उसके स्टेप्स में आपको शो कर रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम 0, 2 इज़ इक्वल टू x1, y1, और जो 2, 0 है इज़ इक्वल्स टू x2, y2। अब स्लोप ऑफ जो टू पॉइंट्स है वो हमें पता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ से x1 की वैल्यू हमने ज़ीरो रख दी और x2 की वैल्यू टू है। तो यहाँ पे हमने ज़ीरो रखा और यहाँ पे हमने टू राइट कर लिया। इसी तरह से y1 और y2 जो है वो टू और ज़ीरो है, तो यानी ज़ीरो माइनस टू हमने रख दिया है। ठीक है, तो हमारा जो स्लोप है वो माइनस टू कॉमा सॉरी माइनस टू डिवाइड बाई टू, तो माइनस वन जो है वो स्लोप आ गया। इसमें जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जो है वो एक्स वन ज़ीरो है और वाई उस पर टू है। जो सेकंड पॉइंट है उसको हम एक्स टू कंसीडर करेंगे, और उस पर यानी एक्स टू जो है वो टू है और वाई जो है वो ज़ीरो है। तो इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है टू पॉइंट्स में से आपने सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूले में हम y2 में से y1 माइनस करते हैं और x2 में से x1 माइनस करते हैं। ठीक है, तो माइनस वन नेगेटिव साइन शोज दैट कि लाइन जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी नीचे की तरफ जा रही है, तो स्लोप उसका डिक्रीज हो रहा है। अब हम स्टैंडर्ड पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब इसमें m की वैल्यू रखी है हमने माइनस वन, और वाई वन की वैल्यू हमने रखी है वाई वन हमें पता है वो टू के बराबर है, तो वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस ज़ीरो। तो यहाँ पे माइनस एक्स और माइनस टू राइट साइड पे जाके वो प्लस टू हो जाएगा। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द ग्राफ। तो उसमें जो एक ग्राफ हमें गिवन है इसकी इक्वेशन हमने निकाल ली है। अब सेकंड जो लाइन है उसकी हम इक्वेशन निकालेंगे बिल्कुल उसी तरीके से कि इनिशियल पॉइंट टू कॉमा वन है और फाइनल पॉइंट जो है वो फाइव कॉमा ज़ीरो है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो लाइन है वो हमने किस तरह निकाली है। एक्स वन वाई वन हमने टू और वन को कंसीडर करा है, फाइव कॉमा ज़ीरो जो है वो एक्स टू वाई टू है। स्लोप जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, माइनस वन डिवाइड बाई थ्री है। सिमिलरली जो टू स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन है उसमें जब हमने वैल्यू पुटअप करी है तो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है माइनस एक्स डिवाइड बाई थ्री प्लस फाइव बाई थ्री। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 7 में सेज दैट के ग्राफ द फंक्शन, गिवन फंक्शन यानी इनका ग्राफ बनाए। व्हाट सिमेट्रीज इफ एनी डू द ग्राफ्स हैव, यानी सिमेट्री हमें फाइंड करनी है अगर है तो। स्पेसिफाई द इंटरवल्स ओवर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड द इंटरवल्स वेयर इट इज़ डिक्रीजिंग। तो हमें सिमेट्री मालूम करनी है और ग्राफ प्लॉट करना है, और डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के इंटरवल्स हैं वो भी हमें फाइंड करने हैं।
तो सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास -x³ तो x³ का हमें पता था कि जो ग्राफ हम पहले देख चुके हैं कि वो आइडियली किस तरह का है, यूं करके यूं आता है ग्राफ वो, और इसका जो है ग्राफ वो यहीं से इंक्रीज होके यूं चला जाता है। तो -x का मतलब है कि x की सारी वैल्यूज़ जब माइनस में आ जाएंगी, अ, यानी प्लस और माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा y का, तो इस तरह से फ्लिप हो जाएगा पूरा ग्राफ, जो कि आपको नज़र आ रहा है। और यू कैन इजीली सेलेक्ट 10 to 15 different values of x in positive and negative direction with the difference of 0.5। तो उस पे भी आप ये प्लॉटिंग कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ इसी तरह का बनेगा। अब अगेन ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होता है या एक्स एक्सिस होता है। तो यही हमारा एनालिसिस है कि ये सिमेट्री है और सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन है, यानी मैं x की वैल्यू चेंज करता हूँ तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी है सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन। अच्छा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हम देख लेते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को समझने के लिए हम यहाँ पे राइट करते हैं कि x की वैल्यूज़ हमें लेफ़्ट से राइट मूवमेंट करनी है, जो कि वैल्यू स्टार्ट होगी नेगेटिव इन्फिनिटी टू कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी वैल्यू, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। As we can see clearly कि as the value of x increases towards the right side, the value of the function decreases, क्योंकि देखिए फंक्शन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है इसकी। और कहाँ तक है ये, 0 पॉइंट तक। ये पॉइंट है जो कि जहाँ तक ये डिक्रीज हो रहा है। y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी से y की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि y की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। इवन ज़ीरो के बाद भी y की वैल्यू, यानी मैं x की वैल्यू ज़ीरो से फर्दर इंक्रीज करूंगा तब भी y नीचे की तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करता जा रहा है। इट मीन्स के फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग as we increase the value of x from negative infinity to positive infinity. So no increment in the function has been observed. तो देखिए इंक्रीमेंट नो वेयर। तो ये हमारा जो है ये सोल्यूशन है सवाल का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट फंक्शन जो गिवन था -1/x था, स्टिल अभी भी ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन होता है, और ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा आंसर हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को देखना है। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ कि ये जो x की वैल्यू जब मैं मूव करूँगा नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी को अचीव कर रही है। जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो को अप्रोच करेगी, तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, और यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट हुई है वैल्यू ये, तो ज़ीरो तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग है ज़ीरो तक। फिर आफ्टर ज़ीरो, ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर हम x को अप्रोच करेंगे, x की वैल्यू अप्रोच करेगी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ज़ीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी राइट साइड पर, तो हमने ये देखा है कि जो फंक्शन है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और इंक्रीज करता जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो यानी फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पर है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में y जो है नीचे से ऊपर की तरफ जब भी जाएगा तो ये इंक्रीजिंग है। इसका मतलब है y जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है।
ठीक है, तो डिक्रीमेंट जो है इसमें कहीं भी नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे ये जो ग्राफ है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो हम नहीं रख सकते। उसकी वजह ये है कि एक्स ज़ीरो जब रखेंगे तो ये जो फंक्शन है पूरे का पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, विच मेक्स फंक्शन वाई नॉन रियल। तो ये हमें नॉट डिजायर्ड है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू ज़ीरो से लेस रहेगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से ग्रेटर रहेगी, और इसी तरह राइट साइड पे ज़ीरो से बड़ी रहेगी x की वैल्यू, और कहाँ तक रहेगी, लेस रहेगी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये मैं इंटरवल लिख रहा हूँ और ये प्रॉपर आपको स्लाइड में अभी लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। देखिए, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। नेगेटिव इन्फिनिटी से ज़ीरो के दरमियान और ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीज नहीं हो रहा किसी भी जगह पर। तो ये जो है इसका सलूशन है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है, और कैलकुलस में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एज इट अप्रोचेस अ पर्टिकुलर वैल्यू। अब आप ये देखें कि लिमिट्स, the most basic use of limits is to describe how a function behaves as the independent variable यानी x। y जो है वो डिपेंडेंट है, फंक्शन डिपेंडेंट है किस पर, x पर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोचेस अ गिवन वैल्यू। फॉर एग्जांपल, लेट अस एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, यानी ये फंक्शन है, इसका बिहेवियर हमें एनालाइज करना है। फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो सेंट्रल वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू, आप देखें कि x की वैल्यू जब 2 को अप्रोच करती है तो y जो है वो 3 को अप्रोच करता है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ एंड टेबल दैट द वैल्यूज ऑफ fx get closer and closer to 3 as values of x are selected closer and closer to 2 on either the left or right side of 2। यानी अगर आप इस टेबल को देखें तो टेबल में अगर हम x की वैल्यू 2 को अप्रोच करें फ्रॉम राइट साइड, यानी मैं यहाँ से राइट साइड यानी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ और स्लोली एंड कॉन्स्टेंटली मूव करता हूँ और अप्रोच करता हूँ वैल्यू ऑफ 2 को, तो आंसर मेरा अप्रोच कर रहा है 3 को। यानी मैं इसको अगर राउंड ऑफ कर लूँ तो ये 3 आंसर आएगा। इसी तरह से मैं लेफ्ट साइड से अगर देखूं कि 1 से वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा हूं 1 से, और 2 को अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट साइड से, तो भी आंसर 3 को ही अप्रोक्सीमेट कर रहा है। इट मीन्स के दोनों साइड से अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, सेम वैल्यू अप्रोक्सीमेशन हो रही है, तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट। यानी कहीं पर डिफरेंट वैल्यू अगर आ जाती, यानी हम राइट साइड से अप्रोच करते फंक्शन को तो अलग वैल्यू आती, लेफ्ट साइड से करते कुछ और आती, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी डिटेल में तो हम नेक्स्ट आगे हम स्टडी करेंगे, मगर अभी हम सिर्फ इसी ग्राफ को देखते हैं। देखिए, ये जो ब्लू कलर के जो स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स के फंक्शन जो है वो ग्राफ पर लाई कर रहा है। ये फंक्शन की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करी है 3 डिफरेंट वैल्यू, जैसे ये x है, ये भी x है, और इसी तरह से ये है 2। तो 2 वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू 3 जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। समटाइम ऐसे ग्राफ होंगे जिसमें आपको ये ब्लू कलर का स्पॉट नज़र नहीं आ रहा होगा, ग्राफ तो पूरा होगा मगर यहाँ पे वाइट स्पॉट होगा। वाइट स्पॉट का मतलब ये है कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। तो वो किसी वजह से ऐसा हो सकता है कि वो एक्सप्रेशन ऐसा है कि जिस पर आप वो लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा, या फंक्शन अनडिफाइंड है। तो वहाँ पर हम लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, हम उस नंबर को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं क्लोजर एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द राइट साइड और फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और फिर जो नियरेस्ट टू आंसर्स होते हैं
उनका एवरेज अप्रोक्सीमेशन हम यूज़ करते हैं। ठीक है। यानी मुझे ये पता चल रहा है देख कर के ये थ्री को ही अप्रोच कर रहा है, यहाँ से भी इंक्रीज होके फर्दर हम देखेंगे तो थ्री को अप्रोच कर रहा है, तो मैं फाइनल आंसर अपना एस्टिमेट कर लेता हूँ दोनों एस्टिमेशन रिजल्ट्स को देखकर। ठीक है। अब देखिए, वी डिस्क्राइब दिस बाय सेइंग दैट द लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज थ्री एज एक्स अप्रोचेस टू, यानी टू को अप्रोच कर रहा है एक्स फ्रॉम आइदर साइड, किसी भी साइड से, एंड वी कैन राइट। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिखते हैं कि लिमिट्स एक्स टेंड्स टू टू। इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू टू, यानी x की वैल्यू टू को अप्रोच कर रही है, और आइदर साइड, तो यानी यहाँ पे कोई प्लस या माइनस नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये बोथ साइड से अप्रोच कर रही है। तो ये जो फंक्शन है ये इसको यानी सेटिस्फाई कर रहा है और वैल्यू थ्री पर। तो अगर आप x2 अप्लाई करें यहाँ पर तो आंसर थ्री आएगा। इट मीन्स के लिमिट्स एग्जिस्ट। तो ये इसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट है। अब हम कुछ फर्दर एग्जांपल्स नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो वहाँ से हमें ज़रा इजीली समझ में आ जाएगा और क्या हो सकता है। अब देखिए, सेकंड इक्वेशन है, use numerical evidence to make a conjecture about the value of x limit tends to 1 x minus 1 divided by स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन। अब देखें, अगर मैं इस पे लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा, x की वैल्यू वन पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू जब मैं वन पुट करूंगा तो ये पूरा स्क्वायर रूट जो है ये वन बन जाएगा, ये पूरा वन बन जाएगा, और वन माइनस वन क्या आता है आंसर, ये पूरी जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह ऊपर से भी यही हो रहा है, यहाँ पे भी वन आ जाएगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब आप इस ग्राफ को देखें, ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। इसमें जब x की वैल्यू वन आप रखेंगे तो यहाँ पे वाइट कलर का आपको स्पॉट नज़र आ रहा है, यानी ब्रेक हो गया ग्राफ आपका। इस ब्रेक पॉइंट के आइदर साइड देखें एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन, मगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट से करा है, जो हमने टेबल बना के अभी तक सीखा है। हम ये करेंगे कि जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम उस नंबर को नोट करेंगे, x की वैल्यू को, फिर हम तीन चार वैल्यूज राइट साइड से सेलेक्ट करने के बाद उस पर y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करेंगे, जैसे आपको इस ग्राफ के अंदर नज़र आ, इस टेबल के अंदर नज़र आ रहा है कि 1.01, 1.001, 1.0001, 1 पॉइंट और 401। तो इस पर आप देखें कि फंक्शन जो है वो टू को ही अप्रोक्सीमेट कर रहा है। मैं जैसे जैसे क्लोज़र जा रहा हूँ तो वो और ज़्यादा क्लोज होता जा रहा है टू के, फ्रॉम दी राइट साइड। इसी तरह से मैं लेफ़्ट साइड से बहुत ही फ्रैक्शंस के अंदर मैंने चार पांच वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं, तो उससे भी आई कैन से दैट के इजीली टू को अप्रोक्सीमेट कर रहा है लेफ़्ट साइड से भी, तो यानी सेम नंबर को दोनों तरफ से ये एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स को देख कर अप्रोक्सीमेशन करें तो हम टू फंक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ग्राफ के अंदर फंक्शन इस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट वी कैन सी दैट के जो वैल्यू ऑफ y इज़ टू, तो वो टू जो है वो लिमिट के कॉन्सेप्ट से हमने अप्लाई करी है। ठीक है। और दूसरा एक और तरीका ये है कि जो लास्ट टू नियरेस्ट वैल्यूज़ हैं, एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, इसका आप एवरेज निकाल लें तो वो टू ही आंसर आएगा। फिर आप राउंड ऑफ खुद ही कर सकते हैं कि वैल्यू जो है वो रिपीट कर रही है फोर डिजिट्स तक, तो आप उसको राउंड ऑफ कर दें। तो इस तरह से हमने फंक्शन की वैल्यू टू निकाली है, जबकि आप ये लिमिट इस फंक्शन पे अप्लाई करें आंसर नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ये टू आंसर जो है वो लिमिट के कॉन्सेप्ट की वजह से आया है। तो जैसा कि आप यहाँ देखें कि दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 1, this has no bearing on the limit. Table shows sample x values approaching 1 from the left side and from the right side. अब देखिए यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ कंसीडर नहीं करेंगे। हमने क्या करा है कि जो लिमिट पे हमें
रिजल्ट जनरेट करना था तो हमने 3 to 4 प्लेसेस के डिफरेंस से ही वैल्यूज अप्रोक्सीमेट करी हैं, 4 से 5, और हमने अपना फंक्शन एस्टिमेट कर लिया है। तो ये था हमारा जो कंप्लीट रिजल्ट। अच्छा, अब देखिए एक और एग्जांपल है कि यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल एविडेंस जो है ना वो निकालना है कि भाई देखिए ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। x टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि साइन x डिवाइड बाय x, ना तो हम नीचे ज़ीरो रख सकते हैं वरना वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ना ऊपर ज़ीरो रख सकते हैं क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। तो वो हो ही नहीं रहा ये तो इसका तरीका ये है कि ज़ीरो पर मुझे लिमिट मालूम करनी है, तो मैं ज़ीरो के नियरेस्ट रेडियंस की वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, प्लस और माइनस में। तो प्लस माइनस 0.01 पर जो रीडिंग आ रही है वो क्या आ रही है, मैं देख लेता हूँ ज़रा, एक मिनट। देखिए जी, वैल्यू आ रही है 0.999, यानी 4 डिजिट्स तक 999 आ रही है और 8 बन रहा है ये। ठीक है, तो मैं इसको इजीली एस्टिमेट कर सकता हूँ कि ये वैल्यू 1 को अप्रोच करेगा जब ज़ीरो को यानी 0 रेडियन में एक्स की वैल्यू रखूँगा। तो साइन का जो फंक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली 0.01 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो ओवरऑल जो आंसर है वो मेरा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि जैसे 1 है, प्लस माइनस 1 आप रेडियन रखें इस फंक्शन में, तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे x की सेम वैल्यू इन रेडियन, तो आंसर ये आएगा जो कि आपके सामने लिखा हुआ है 0.84147। इसी तरह 0.9 प्लस माइनस आप रख के देखें तो साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, और इसके अंदर आप ये देखें कि जो वैल्यू है प्लस माइनस, आप माइनस रखेंगे तो माइनस में आंसर देगा, प्लस रखेंगे तो प्लस में। तो x की वैल्यू 0.9 रख के जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.8703। तो इसी तरह 0.01 पे भी आप कैलकुलेट कर लें तो आंसर आपको 0.99। तो अगेन यहाँ पर हमने जो लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है उससे हम इजीली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो तो वाई जो है वो 1 आ जाएगा। और ये 1 जो है हमने अप्रोक्सीमेट किया है इस टेबल के थ्रू, लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। ठीक है, एज तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एज एक्स अप्रोचेस ज़ीरो फ्रॉम द लेफ्ट और राइट साइड एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस 1। हमें ये चेक करना होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से या दोनों जगह से ये जो है एग्जैक्टली मैच अप हो रहा है और सेम फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसी तरह आप इस ग्राफ में देखें कि यहाँ पे x की जो भी वैल्यूज़ हैं वो ग्राफ पर लाई कर रही हैं। ठीक है, x की मैं डिफरेंट वैल्यू सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, तो फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है हर जगह, सिर्फ y x की वैल्यू जो है 1 के। जब मैं 1 रखूँगा x की वैल्यू तो सॉरी x की वैल्यू जब मैं ज़ीरो रखूँगा तो ज़ीरो पर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ये ग्राफ से हमें ये शो हो रहा है या हमें विजुअलाइजेशन हो रही है। तो सिमिलरली हमने रिजल्ट जो जनरेट करा वो टेबल से करा है और वो हमने 1 कर लिया है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। देखिए यहाँ पे वन साइडेड लिमिट्स है और ये एक फंक्शन है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x डिवाइड बाय x। तो इसकी दोनों लिमिट्स जो राइट साइड और लेफ्ट साइड की वो डिफरेंट है। यानी मैं अगर राइट साइड से फंक्शन को अप्रोच करूँगा तो फंक्शन की वैल्यू आएगी +1। जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँगा तो आंसर आएगा -1। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि राइट साइड और लेफ्ट साइड जो लिमिट है वो क्या सेम आ रही है। अगर वो सेम नहीं आ रही तो हम कहेंगे कि डबल साइड लिमिट डजंट एग्जिस्ट, सिंगल साइड लिमिट हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रही है और वो डिफरेंट है। जो राइट साइड लिमिट होती है उसको हम इस तरह से शो करते हैं इक्वेशन में कि इसके ऊपर साइन लिखा होता है प्लस, यानी +0 का मतलब ये है कि राइट साइड से आपने अप्रोच करना है फंक्शन को और उसकी वैल्यू निकालनी है। इसी तरह से ज़ीरो नेगेटिव का मतलब है कि लेफ़्ट साइड से आप अप्रोच कर रहे हो फंक्शन को और जो आंसर आएगा वो फंक्शन का -1 आएगा, इसका मतलब ये है।
ठीक है, जो कि ग्राफ से भी हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें डबल साइड जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसी वजह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम फंक्शन एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर्स ऑन द टू साइड्स ऑफ एन एक्स वैल्यू a, in which case it is necessary to distinguish whether values of x near a are on the left side or the right side of a। ठीक है, for purposes of investigating limiting behavior, for example considering the function, यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड, तो फंक्शन जो है वो वन वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, और जब हम लेफ्ट साइड से x को अप्रोच कर रहे हैं तो वो नेगेटिव वन को फंक्शन अप्रोच करा है। इसको हमने इस तरह से डिनोट करा है, जो राइट साइड है उसको प्लस के साथ लिमिट में साइन अप्लाई कर दिया है, और सेम फंक्शन को लिखकर उसको नेगेटिव कर दिया है लेफ्ट साइड से, क्योंकि वो अप्रोच कर रहा है, और फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ देखकर नजर आ रही है। With this notation, the superscript plus indicates a limit from the right and the superscript negative indicates a limit from the left side. This lead to the general idea of a वन साइडेड लिमिट। तो ये वन साइडेड लिमिट है, यानी अगर आपके पास साइन नेगेटिव है तो ये वन साइडेड लिमिट है, यानी ओनली इट शोज के लेफ्ट साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं, और प्लस का मतलब है कि आप राइट साइड से शो कर रहे हैं। यानी फाइनली मैं आपको एक पॉइंट ये बता देता हूँ कि जब भी हम राइट साइड या लेफ्ट साइड लिमिट को अप्लाई करें और सिंगल नंबर पे फंक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेट अगर नहीं होता, यानी सेम आंसर नहीं आता, तो वी कैन से दैट कि डबल साइड लिमिट डजंट एग्जिस्ट, बट वी कैन से कि सिंगल साइड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट लेक्चर है। थैंक यू।